प्रभु की स्तुति करता हूं मैं। आज के दिन परमेश्वर ने मुझे फिर से आपके बीच में ले आया। और पहली बात, मैं प्रभु का गौरव करता हूं कि इस मुलुंड कॉलोनी के अंदर हमारे मसीमी भाई अंगार के परिवार को रखा और उनको अच्छे बेटे दिए, और उस बेटे के द्वारा प्रभु यहाँ पर एक कलीसिया उत्पन्न किया है, मंडली उत्पन्न किया है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर जो आराधना देखकर मैं प्रभु को अंदर ही अंदर प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि जैसा हमने देखा है कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है जैसा जैसा उसका आगमन का दिन निकट है उतना हमें अधिक इकट्ठा होना चाहिए, अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने कलीसिया के अंदर है और कलीसिया ये परमेश्वर का देह है और इस देह का सिर यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं हमारा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बहनों ने भाइयों ने जितने भी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना की और वो प्रार्थना सुनी गई है, क्योंकि मेरे नाम से एक दो या तीन एक मन से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। और जैसा जैसा जगत आगे बढ़ रहा है और पहला दिन हम कभी विजिट करने निकलते थे तो एक दिन में यही मुलुंड कॉलोनी और हर जगह जाने के टाइम बहुत समय लगता है एक एक घर में विजिट करने के लिए। पर आज परमेश्वर की स्तुति करता हूँ जैसा टेक्नोलॉजी इस हाँ इसके द्वारा भाई ने जो भी बंदोबस्त यहाँ पर किया प्रार्थना के लिए, और दूर और नजदीक के लोग भी हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और समय बचाने के लिए हम खड़े हैं तो हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, इसका 19 अध्याय और 25 से लेकर हम लोग 27-28 तक पढ़ेंगे। मैं अपना बाइबल में पढ़ता हूँ, आप आपका बाइबल में पढ़िए। मैं विश्वास करता हूँ हर एक प्रभु के बच्चे अपने अपनी जगह पर बाइबल लेकर बैठे होंगे और बाइबल से ही प्रभु हमसे बात करता है। और ये प्रभु का वचन जब हम तोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा उसके अंदर से हमसे बातें करता है। तो अय्यूब की किताब इसका 19 अध्याय और 25 से लेकर मैं 28 तक पढ़ता हूँ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपने आंखों से अपने लिए करूंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चुरचुर भी हो जाए तो भी मुझे तो धर्म का मूल तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताए। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता जीवते परमेश्वर प्रभु, तो अति महान पवित्र परमेश्वर है, तो पवित्र स्थान स्वर्ग में रहता है। तेरा पवित्र वचन प्रभु भजन के अंदर कहता है कि पृथ्वी मैंने मनुष्य को रहने के लिए दी और इस पृथ्वी पर सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध की लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह तो हमें ले जाने के लिए आने वाला है। जगत के अंदर अंधेरा फैला है प्रभु, हर जगह लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं प्रभु, हॉस्पिटल में पड़े तड़प रहे हैं। और आज आपने हमें चुना है, आपने आरोग्य और बल दिया और इतना ने एक वचन की सेवकाई दी प्रभु जी। हम प्रार्थना कर दे जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रभु यीशु, जो कलीसिया ने बहनों ने अपने हृदय का गहराई से तुझे चिल्लाया मांगा प्रभु यीशु, तूने अधिकार दिया तेरे कलीसिया को प्रभु, जितनों ने तुझ पर विश्वास किया है तेरी संतान होने का अधिकार दिया। हम तेरी संतान है, हम तेरा बेटा और बेटे हैं, हम तेरी पवित्र और जो कुछ भी तेरे नाम से मांगेंगे आपने कहा है, वादा किया कि मैं उसे करूंगा। प्रभु जितने भी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना की इसके नाम से वो चंगे हो चुके, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और ये प्रार्थना का जीवन
इस कलीसिया को, हमारे भाई बहनों को दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अधिक और अधिक इस प्रार्थना में बढ़ा। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन जो देने के लिए आज तूने मुझे अनुग्रह दिया, और जो आयब की किताब के अंदर 9 अध्याय और ये 19 अध्याय आपने 25 से 28 तक पढ़ा, उस पर आशीष कर परमेश्वर। उस वचन के अंदर हमारे लिए क्या आशीष है, आप हमें प्रकट करना प्रभु जी। मैं अपने आप को और इस को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपका नाम का महिमा और गौरव हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना कहकर आमीन। बैठ सकते हैं हम। प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। आज मैंने चाहा कि आपके बीच में छुटकारे के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ पर आयब की किताब के अंदर हमने पढ़ी है 19 अध्याय का 25 से फिर से पढ़ेंगे हम लोग, और इस 2-3 वचन पर ध्यान देंगे। मुझे तो निश्चय है कि हाँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो अंत में क्या है, पृथ्वी पर खड़ा होगा। हम देखते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, और सबको आयब की स्टोरी मालूम है। पूरा स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं है कि आयब इतना धर्मी पुरुष था, आयब इतना प्रभु का भय मानने वाला था, और आयब जो भी बात करता था वही पूरा होता था। इसलिए बड़े बड़े राजा लोग उसे डर के उसे बहुत धन दौलत देते थे, और प्रभु ने उसको बहुत आशीष दी थी। यीशु मसीह ने उसे बहुत आशीष दी। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का संजन को ही परीक्षा आती है, उसको ही शैतान परीक्षा लेता है। और जब उसके ऊपर परीक्षा आई, बाइबल के अंदर हमें पता है कि उसके बच्चे चले गए, उसके ऊंट चले गए, गधे और बकरे, सारे चीज। उसे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हम लोग सब जानते हैं अच्छी रीति से। पर ऐसे परिस्थिति के अंदर अंत में उसको बीमारी नहीं आएगी। आज भी हम देखते हैं कभी कभी हमारे विश्वासी भाई के ऊपर परीक्षा आती, बीमारी आती, तो कभी कभी ऐसा विचार आता लोगों को, अरे इसने कुछ गलती किया होगा, अरे इसके ऊपर प्रभु का शाप आया। पर ऐसी बात नहीं है। जो प्रभु के अंदर है उसके पीछे शैतान लगा रहता है। उसको मालूम है सारी दुनिया शैतान की है और वो मजा कर रहे। पर जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए हैं, सच्चाई के अंदर खड़े हैं, उनको ही शैतान सताता है। मगर आज हमें ये समझना है कि हम प्रभु के बच्चे छुड़ाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझे छुटकारा दिया है। अब ये छुटकारा कैसे मिला है, और छुटकारा हमें मिला है तो हमें कैसे छुटकारे के लिए धन्यवाद देना है और अपने सामने में खड़ा रहना है। कई बार परीक्षा आती है और ऐसा विचार आता है, अरे मेरा उद्धार हुआ कि नहीं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया क्या, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों आया, ये बीमारी क्यों आया, ये परेशानी क्यों आया। शैतान ऐसा विचार लाएगा। मगर आज हम प्रभु के अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। आयब के जैसा हमारे अंदर ऐसा एक वचन निकलना चाहिए, विश्वास ऐसी बात निकलना चाहिए कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, मेरा प्रभु मेरा रक्षक है, मैं दुनिया से अलग किया हूं। हो सकता है मेरे अंदर से बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां होंगी, मगर प्रभु का लहू से मैं धोया हूं। प्रभु की जो विशेष कलीसिया है, जिसको वचन का प्रकाशन मिला है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। और पढ़िए भाई उसी वचन को, थोड़ा आगे जाएंगे। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मैं शरीर में होकर, ध्यान से सुनो, आयब कह रहा है मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। सुनिए, आयब जानता था कि मैं प्रभु का सच्चे वचन के प्रकार जीता हूं, मैं वचन जीता हूं, वचन के प्रकार सब कुछ मैं बराबर करता हूं, और प्रभु मेरे अंदर है, मैं प्रभु के साथ हूं, मैं ईमान से कुछ गलती नहीं हुई। और फिर भी शैतान ने बीमारी लाई, तो कहता है इस खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपने परमेश्वर का दर्शन करूंगा। तो परमेश्वर के सच्चे बच्चे को यही एक प्रकाशन होना चाहिए। शैतान बीमारी लाए, संकट लाए, हमारे लिए प्रभु ने एक दैवी शरीर रखा है। हम मरने वाले नहीं, मृत्यु हमें कुछ नहीं करने वाला, मृत्यु से हम पार हो चुके हैं, हमें छुटकारा मिल चुका है। आयब जानता था, पढ़िए ब्रदर, अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पर शरीर में होकर, उसको पता है ये
कि बड़ी बीमारी लग गई है, मैं मरने वाला, गाड़ देंगे, मट्टी हो जाएंगी, मगर कैसा करके मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने उसको दर्शन दिखाया था। आगे कैसा स्वर्गीय परमेश्वर अपने बेटा यीशु मसीह को एक मनुष्य बनकर यहाँ पर पृथ्वी पर भेजेगा, और वो भी हमारे लिए मरेगा और गाड़े लेगा, उसको दफनाया जाएगा और वो फिर से जीवित होगा। उस दिन इसने अपने रैप्चर को देखा, अपने पुनरुत्थान को देखा, और इसलिए वो हिम्मत से कहता है ये खाल नष्ट भी हो जाएगा, शरीर की मट्टी भी हो जाएगी। भविष्यवक्ता कहता है कि आयब जो मर गया और दफना गया तो उसका शरीर का मट्टी एक चम्मच भी एक जगह पर नहीं रहा, सब जगह फैल गया। मगर जिस दिन उसने जो दर्शन देखा था, जिस दिन स्वर्गीय परमेश्वर ने हमारे उसका पिता का बेटा यीशु मसीह को भेजा, उसका लहू वहां पर बहाया गया और वो मरा और फिर से उठा, उसके साथ उसका शरीर आ गया, उसके साथ वो उठ गया, और वो पहले ही दर्शन में देखा था। आज भी परमेश्वर ने प्रभु के सच्चे कलीसिया को, प्रभु के बच्चों को वचन के अनुसार, कैसे हम मरने वाले नहीं रूपांतर में जाने वाले लोग हैं, कैसे 1000 साल के राज्य में हम रहने वाले हैं, कैसे हमारे प्रभु ने दैवी शरीर बनाया है। पर उसने भविष्यवक्ता के द्वारा हमें बताया है कि प्रभु के राज्य में कोई बूढ़ा नहीं और कोई बच्चा नहीं, पर वहां पर जवान लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़िए। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, हाँ? और कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। हाँ? यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए, मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। अभी इस बात पर आप ध्यान दीजिए। आयुब कह रहा है कि मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। वो जानता था मेरे अंदर प्रभु है, वो जानता था मैं प्रभु का वचन के प्रकार जी रहा हूं, प्रभु का सच्चाई मेरे पास है, और इसीलिए वो यहाँ पर कहता है कि यदि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चुर चुर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। अब ये धर्म का मूल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्यों इसने ऐसा किया। वो क्यों कहता है कि मैं अपने आंखों से मेरे शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अब यहाँ पर दो एक छोटी छोटी कहानी में बताना चाहता हूँ हमारे आज के एंड टाइम बिलीवर के लिए, कि बहुत सारे कौवे हैं खेतों के अंदर। तो एक किसान ने क्या किया, उसमें से एक कौवे को पकड़ लिया और बांध दिया, और इसलिए बांधा कि दूसरे कौवे डर जाए। और वो कौवा कूदता था, फिर थोड़ा उड़ता था, फिर नीचे आता था, क्योंकि वो उसका पैर बंधा हुआ है। और क्या हुआ, वो ऐसा होने के कारण उस किसान ने उस कौवा को कुछ खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, और वो एकदम दुबला हो गया और वो उड़ भी नहीं पा रहा था। काफी दिन हो गए, और दूसरे कौवे उसको देखकर डर के मारे उड़ जाते थे। एक दिन एक भला मनुष्य आया और उसने अरे पक्षी बांध दिया है और ये उड़ नहीं पा रहा है, बहुत दुबला हो गया, बहुत कमजोर हो गया है। और उसको क्या किया, उस अच्छे भले इंसान ने उसको छोड़ दिया, छुटकारे की बात कर रहा हूं, उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो वहां पर उड़ रहा था। मगर क्या हुआ, बहुत सारे कौवे आए, अरे भले हमारे भाई जवानी कौवे, चलो अभी बारिश आने वाली, सर्दी का दिन आने वाला, यहां से हम उड़कर दूर चले जाएंगे अच्छी जगह में। और सब कौवे उड़ने लगे, मगर एक कौवा को ऐसा लगा कि अभी भी मैं बंधा हुआ हूं, ये उड़ नहीं रहा है। एक्चुअली वो उसको छुटकारा मिला है, छोड़ दिया है, मगर उसको लगता है कि मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। मेरे मसीह में भाई बहनों, जब हमने इस सच्चा वचन को स्वीकार किया, प्रभु यीशु के नाम से बासवा लिया, हम पाप के बंधन में थे, हमें छुटकारा मिल चुका है, हमें छुटकारा मिल चुका है। अब प्रभु आएगा, कभी भी हम उसके साथ जा सकते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे समझते मैं अभी भी पापी हूं, अभी भी संसार की बातों में पड़ा हूं, अभी भी मुझे छुटकारा नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह ने जब लहू बहाया तो उसने आज के दिन के जो भी बुलाए हुए लोग हैं उनको छुटकारा दे दिया है। आज
जो सभा में बैठ रहे इस मैसेज के अंदर है, उनको यह समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया है। इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी बुरी आदतें होंगी, वचन के अंदर आने के बाद बहुत छोटी छोटी गलतियां होती होंगी, मगर जब हम आराधना करने आते हैं तो स्वर्गीय परमेश्वर आपके मेरे छोटे छोटे गलतियों और पापों को नहीं देखता, क्योंकि आपको और मेरे ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू है और स्वर्गीय यीशु उस मेमने के लहू को देखता है। आपको मालूम है कि इधर बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पाप कितने लाल भी होंगे तो उसे श्वेत किए जाएंगे, हिम के नहीं श्वेत किए जाएंगे। तो लाल पाप है और यीशु मसीह का लाल लहू है। लाल में से लाल को देखेंगे तो एकदम श्वेत दिखता है। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर यीशु का लहू देखता है, आपको और मेरे पाप को नहीं देखता। इसी वजह से हम आते हैं आराधना के अंदर और आनंद के साथ उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि यीशु का लहू के अंदर हम है। यीशु के लहू ने आपको और मुझे छुटकारा दे दिया है, मगर यही छुटकारे को बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे। अब भी कमजोर होकर प्रार्थना में शामिल नहीं होते, चर्च में नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दूर दूर जाते हैं। उनका मन उनको लगता है कि अरे मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, मगर यह मालूम होना चाहिए कि मेरे प्रभु यीशु के नाम से बस लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा छुटकारा हो चुका है, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं पापी नहीं, मैं धन्य हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं याजक हूं, मैं प्रभु का जन हूं और प्रभु आएगा मैं जरूर उठाया जाऊंगा। एक्चुअली में जिस रीति से पवित्र होना चाहिए वैसा नहीं, फिर भी हमारा परमेश्वर यीशु के लहू को देखेगा, मेरे पाप को नहीं, और मैं उठाया जाने वाला हूं। यीशु आएगा, मैं जरूर उठाया जाऊंगा, ऐसा हर एक का हृदय गवाही देना चाहिए। अब दूसरी एक कहानी है, खेचर की कहानी, शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जैसे एक घोड़ी माँ होती है और उसको एक बच्चा होता है खेचर, और खच्चर जन्मने के बाद वो देखता है अरे मेरे आंखें टेढ़ी मेढ़ी है, मेरे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है, और अब क्या करे, मेरा मालिक मुझे खिलाएगा नहीं, मार डालेगा। मगर घोड़ी माँ आके बोलती है, माँ के अंदर बहुत प्रेम होता है। प्रेम के बारे में भविष्यवक्ता बहुत आश्चर्य से बताता है, बेटे तू पहला मेरा बेटा है और तू चिंता मत कर, तो तेरे हाथ पांव टेढ़े है, तेरे आंख ठीक नहीं है, तू इद्रुप है और तू प्रभु के भवन में नहीं जा सकता है, चिंता मत कर। यहां पर परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, और वो व्यवस्था क्या है कि एक सिद्ध मेमना हम लेके जाएंगे तेरे लिए, और सिद्ध मेमना जाकर उस तेरे मेरे पांव वाले खेचर के बदली उस मेमने का बलिदान करेंगे। अपने याजक क्या करता है, वो तेरे मेरे पांव वाले खेचर को नहीं देखता है, वो सिद्ध मेमने को देखता है, और मेमना बलिदान होने के बाद हम देखते हैं खच्चर आनंद के साथ उड़ी मारता है, कूदता है, क्योंकि उसके बदले में मेमना बलिदान हुआ है। अब वो छुटकारा पा चुका है, वो संगति कर सकता है, वो फेलोशिप में जा सकता है, क्योंकि वो आजाद हो चुका है। मेरे भाई बहनों, आप और हम भी बहुत बार दुनिया की गंदगी में पड़े होते हैं, छोटी मोटी ऐसी आदतें या छोटे मोटे जो भी है गुनाह हमारे पास होते हैं, और हम तो प्रभु के पास जाने की बिल्कुल हमारे अंदर लायक ही नहीं है। मगर जो व्यवस्था के अंदर, लेवी व्यवस्था के अंदर जो छुटकारे का नियम बताया है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक अपने पुत्र को भेजा, एक मेमने को भेजा, और वो एकदम सिद्ध मेमना है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सिद्ध मेमना प्रभु यीशु मसीह भेजने के कारण और उसका लहू बहाने के कारण, जैसा वो खच्चर उड़ी मार कर आनंद कर सकता है कि मुझे छुटकारा मिल चुका है, मेरे बदले में मेमने को बलिदान किया, वैसे आज आप और हम आनंद के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं। कि हमारे छुटकारे के लिए हमारे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि हम आके प्रभु की आराधना करें, पर योग्यता हमारे यीशु मसीह ने है, और यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, और बलिदान होने के बाद उसने आपको और मुझे छुटकारा दिया। जो भी भाई और बहन अपने हृदय से यीशु को स्वीकार करते हैं, मुख से कबूल करते हैं, और जब प्रभु यीशु के नाम से बासवा होता है, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, और वो पाप से छुटकारा पाता है, और उस दुनिया से छुटकारा पाता है, और वो बदला हुआ है, और वो परमेश्वर का पवित्र जन है। जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन वो उठाया जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं
जितने भी इस समय अंत के समय के अंदर बुलाए हुए लोग हैं, अंतिम समय के संदेश के अंदर है, प्रॉफिट के मैसेज के अंदर है, बाइबल के अंदर है, बाइबल का जितना भी प्रकाशन उत्पन्न से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारा प्रकाशन को ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, उनको छुटकारा मिल चुका है। चाहे दुबले हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़े हो, श्रीमंत हो, कोई इसका मायने नहीं रखता है। प्रभु इसके अंदर है क्या, उद्धार पाया क्या, छुटकारा मिला क्या? अगर छुटकारा मिला है, स्वर्गीय धन हमारे पास है, जितने भी धन है सब नाश होंगे, पर परमेश्वर यीशु मसीह का धन जिसके पास है वो छुटकारा पाया हुआ, वो नाश नहीं होगा, वो 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आयब के बारे में। जब आयब ने यहां पर क्या किया, आयब जब मरा तो उस समय हम देखते कि आयब की जब मृत्यु हुई तो एक जगह गाड़ा गया। अब मैंने ये आयब का 28वां वचन पढ़ी जरा, 28वां वचन। तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता हाँ, है। मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हाँ, हम इसको कैसे सताए, हाँ, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। बस अब हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आयब का 19 अध्याय में 28 वचन जो पढ़ा कि मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाए। अब आयब को मालूम था मेरे अंदर प्रभु की सच्चाई है और मैं परमेश्वर की सच्चाई के वचन के प्रकार जी रहा हूं। मतलब उस समय जो भी था पाप के लिए कुछ बलिदान करना था और वो अपने बच्चों के लिए बलिदान करता था, अपने लिए, खुद के लिए, और बलिदान करते हुए वो एकदम वचन के प्रकार जीता था। और इसलिए वो बोलता है, उसको मालूम है मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, इसलिए मैं मरने वाला नहीं है। अब उसको एक जगह गाड़ दिया आयब को, और ये बाइबल लिखने से पहला आयब की किताब पहले है। तो आयब को गाड़ने के बाद उसके बाद जो प्रभु के संत लोग आए, जब अब्राहम आया तो अब्राहम ने क्या किया, आयब की जिस जगह में गाड़ा उसी जगह अपने सारा को गाड़ने के लिए जगह वो कब्र बिकट ली। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जगह को उसने सारा को गाड़ा। क्यों? कि दूसरा जगह के अंदर उद्धार नहीं था, दूसरी जगह के अंदर रैप्चर नहीं था, दूसरी जगह के अंदर पुनरुत्थान नहीं था। पुनरुत्थान तो उसी जगह में होने वाला था जो परमेश्वर का पवित्र संत वहां गाड़ा गया था, और वो आयब था। और इसलिए यहां पर लिखता है, वो कहते हैं ध्यान दे, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंतिम दिन में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। और जब आयब की मृत्यु हुई तो उसके मरने से पहले उसने उस स्थान को स्पर्श किया जहां उसको दफनाया गया था। आयब ने एक स्थान को चुना और वहां पर उसको दफना गया। और आयब को दफनाने के बाद अब्राहम ने भी वही स्थान को चुना सारा को दफनाने के बाद। और सारा को दफनाने के बाद अब्राहम बोलता है मुझे भी वहां पर ही दफनाना। अब्राहम को दफनाने के बाद इज़ाक आया, इज़ाक को भी उसी जगह में दफनाया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इसी जगह से पुनरुत्थान होगा। दफनाने के बाद मैं बोल रहा हूं। और उसी जगह हम देखते जब याकूब इजिप्ट में चला गया तो याकूब ने क्या किया, उसका पुत्र भविष्यवक्ता यूसुफ उसको कहा इधर आ बाबू, अब मेरा तो समय आ गया, मैं सो जाने वाला है, मरने वाला हूं, फिर तेरा हाथ ले मेरे मांडे के नीचे रख, शपथ खा, एक दिन प्रभु तुमको छुटकारा देगा, मगर तुमको छुटकारा नहीं देगा तभी मुझे भी छुटकारा देने से पहले अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर मेरे पिता की जगह में दफनाना। जहां अब्राहम इज़हाक दफनाया गया, याकूब ने कहा उसी जगह मुझे दफनाना। और हम देखते कि याकूब भी उसी जगह दफनाया गया। उसके बाद जब छुटकारा हुआ इजिप्ट में से इसराइल लोग का, यूसुफ ने कहा मेरे हड्डी को यहां मत रखना, अपने साथ ले चलना, और जहां मेरे बाप दादे को दफनाया उसी जगह मेरे हड्डियों को दफनाना, क्योंकि वहां पर पुनरुत्थान है, वहां पर उठाए जाने वाले एक दिन परमेश्वर अपने मेमने को भेजने वाला है, वो लोग बहाने वाला है, वो वहां पर गाड़ने वाला है, और उस दिन वो उठेगा, उस दिन हम लोग जरूर उठेंगे। क्या विश्वास है। और यूसुफ को भी उसी जगह में दफनाया गया। अब हम देखते हैं उसी जगह में यीशु मसीह आया, यीशु को क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित हुआ।
हमें प्रकाशन मिला। हम जानते हैं मत्ती का 27 अध्याय में जो 50 से आगे, उसी दिन जितने परमेश्वर में सोए हुए थे उस जगह में दफनाए गए थे, नूह, अब्राहम, याकूब, यूसुफ और इसहाक और लिया, राहेल, सबका पुनरुत्थान हो गया। आमीन कहेंगे। अब आज के समय में जो बिलीवर लोग हैं वो मसीह में दफना जाना चाहिए। जो मसीह में दफना जाएंगे, मसीह आएगा, वो पहले उठेंगे। शरीर को बीमारी से उसको बीमारी से खाने दो, शरीर को चाहे जलाने दो, चाहे गाड़ने दो, चाहे काटने दो, खुश भी होने दो ऑक्सीजन से, कोई परवाह नहीं। मसीह में हम है, जब यीशु आएगा हम पहले उठेंगे। छुटकारा पाया हुआ देह, हम जब छुटकारा पाए, हमारा प्राण का छुटकारा होना चाहिए। देह को कुछ भी होना दो, एक दिन देह की एक चम्मच मट्टी भी एक जगह पर नहीं होगी, फिर भी प्रभु आएगा और इस शरीर को एकत्र करेगा और शरीर खड़ा हो जाएगा। ये विश्वास अब्राहम के जैसा हमारे पास होना चाहिए। हम देखते कि जब अब्राहम ने विश्वास किया, याकूब ने विश्वास किया, इसहाक ने विश्वास किया और उसी की जगह उनको दफनाया गया और एक दिन परमेश्वर ने अपने मेमने को, सिद्ध मेमने को भेजा और उस दिन उनका पुनरुत्थान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी छुटकारे का कहानी के अंदर मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहाँ पर जरा आएंगे, एक पढ़ेंगे रूत की किताब के अंदर पहला अध्याय 6 से कुछ 2-3 वचन पढ़ेंगे समय के अंदर। मेरे पास 5 मिनट मेरे पास है अभी तक। ठीक है। रूत की किताब में हम देखते हैं, यहाँ पर रूत की किताब में 1 वचन से लेके 5 वचन तक रूत का पति और रूत का 2 बेटे जो इस्राएल देश छोड़कर मोआब देश में जाते, अकल, हाँ नोमी, वही ना, सॉरी, हाँ नहीं, रूत का नहीं, नोमी का पति है और उसका बेटे, सॉरी। तो हम देखते, पढ़िए जरा वहां पर रूत की किताब पहला अध्याय। हाँ, जिन दिनों में हाँ न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ ये ध्यान रखना, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में हाँ, देश में अकाल पड़ा। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर हाँ, मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक हाँ, और उसके पत्नी का नाम नाओमी। बस उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसका पत्नी का नाम नोमी था। ये लोग उस देश को छोड़ा उन्होंने। हमें क्या पता चलता है, जब लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा तो परमेश्वर ने पानी के वर्षा को रोक दिया। अकाल आ गया, पानी को रोक दिया। प्रभु से अलग होने के बाद अकाल आ गया। अकाल आने के कारण वो एलीमेलेक और नोमी अपने दोनों बेटे के साथ मोआब में चले गए। पर मोआब में जाने के बाद क्या हुआ, एलीमेलेक भी मर गया, 2 बेटे मर गए, वहां पर 2 बहू मिली उनको, रूथ और ओर्पा। और हम देखते कि उसने देखा कि अरे मेरे देश में अभी बारिश गिरी है, अनाज है और मैं अपने देश में जाऊंगी, यहाँ पर प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दिया। मैं मेरा देश छोड़कर बाहर आई तो क्या हुआ, मेरा पति मर गया, मेरा दोनों बेटा मर गया, अभी बहू है, अब मैं वापस जाता हूं। और अब देखिए नोमी मेरे ख्याल से 6 अध्याय से लेकर 6 वचन से लेकर पहला अध्याय में 18 तक है, वो बाहर निकली। जरा वहां पर पढ़ेंगे। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को सुध लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। यहूदा देश जाने के लिए क्या है, मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अब हम देखते कि नोमी वहां पर अपना देश छोड़कर आई और वहां पर 2 बहू उसको मिली। बेटे तो चले गए पर 2 बहू रूत और ओर्पा, अब ये दोनों उसके साथ में निकले। पर यहां पर कहती, अरे मेरे बेटियों, अभी मैं तो अकेली हूं, मेरे बेटे भी चले गए, पति भी चला गया। अभी आप ऐसा करो कि आप आपके माँ के घर में चले जाओ, आप आपके देश में चले जाओ, मेरे साथ आके क्या फायदा, मेरे पास पति भी होता, बच्चे भी होते, तब तक तू थोड़ी रुकती थी। अभी
ऐसे करो, आप आपके घर में चला जाओ। अब यहाँ पर हमें बाइबल क्या सिखाता है और परमेश्वर का भविष्यवक्ता क्या सिखाता है कि नहोमी जुना करार को दिखाती है, एक व्यवस्था को दिखाती है। और वहां पर नहोमी के जो दो बहुएं थे, ओर्पा और रूथ, तो रूथ जब ये सुनी, हम 18 वचन तक पढ़ते तो हमें पता चलता है, बाद में पढ़ना, जब ये सुने तो रूथ ने क्या कहा, ठीक है। ओर्पा ने चुंबन लिया और चली गई। पर रूथ को जब चुंबन लेने गई तो उसने कहा, मां मुझे मत कह कि छोड़कर जा, मैंने निर्णय लिया है, तेरा देश मेरा देश, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तू जहां मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे दफना जाएगा वहां मुझे दफना जाएगा। और उसने एक पक्का निर्णय लिया। अब यहां पर हमें क्या पता चलता है कि इस्राएल ये गुलामगिरी में था, इजिप्ट में बाहर निकले बाद परमेश्वर की कलीसिया बना। और इस्राएल के बाद सब जगत के अंदर जितने सब अन्य जाति है, अन्य जाति ये दो कलीसिया दिखाती है। उसमें से है ओर्पा, पति मरने के बाद वो अपने माँ बाप के पास अपने देश में अपनी मूर्ति पूजा में चली गई, वो डिनोमिनेशन को कहता है। जितने भी डिनोमिनेशन लोग हैं प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर फिर भी दुनिया के सब फैशन में, पाप में, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में सब भी चले जाते हैं। मगर जो रूथ है पक्का निर्णय लिया है, पक्का निर्णय। और रूथ ने क्या किया, अपने सास के साथ में आई, सास ने जो बोला वो सुना। अब रूथ नया करार के अंदर हम लोग बिलीवर है, हमें जुना करार को देखना चाहिए क्या कहता है। और जुना करार के अंदर सब कुछ व्यवस्था बताई है कि कैसे भविष्यवक्ता आएंगे, कैसे यीशु मसीह आएगा, कैसा परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा देगा, व्यवस्था के अंदर पता चलता है। आज रूथ ये प्रभु के दुल्हन को दिखाते हैं। दुल्हन रूथ के मार्फत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एक समय आने वाला है, एक समय आने वाला है और उसको छुटकारा मिलने वाला है। और जब उसने पक्का निर्णय लिया, आपका सास का बात माना और वो बोअज के खेत में बिनने गई और बोअज का और उसका मुलाकात हुआ। और हम देखते हैं कि बोअज ने देखा, अरे रूथ तेरे बारे में मैंने सुना है, तो बहुत अच्छी स्त्री है, मेरा भाई जो कजन है रिश्तेदार, वो मरने के बाद भी तूने एक निर्णय लिया कि तेरे सास के साथ तो आई और हमारे परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, हमारे लोगों को अपना परमेश्वर माना और अच्छा निर्णय लिया, और तो परमेश्वर का भक्ति करने वाली स्त्री है। ऐसा कर, तो मेरे खेत में बिनना, मेरे खेत में रहना। और हम देखते कि बोअज का अनुग्रह उस पर हुआ। और हमें पता चलता है बोअज के बाद जितने राजा लोग आए, सब राजाओं की रूथ दादीमा बन गई। हालेलुया। अन्य जाति स्त्री जिसने निर्णय लिया, अपने सास का सुना और परमेश्वर के लिए खड़ी रही, वो सब राजाओं की दादीमा बनी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आगे हम देखते हैं कि जैसा सासू ने कहा, मतलब जुना करार ने जैसा कहा कि तो खलियान के समय में बोअज खलियान में जाएगा, तो अभी 4 अध्याय का किताब है, रूथ की किताब 4 अध्याय है। एक अध्याय में 1 से 6 तक तो वो बाहर निकलती है, 6 वचन से 18 वचन तक वो वापस आती है। और दूसरा अध्याय में फिर बोअज के घर में चुनना और बोअज के साथ शादी, ये सब 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, छोटी सी किताब है। पर हम देखते हैं कि सास ने कहा, मेरे बेटी तेरे लिए मैं क्या कुछ ठाव नहीं ढूंढू, तेरे जीवन के लिए तूने इतना मेरे लिए निर्णय लिया, तो बोला हाँ एक काम करना, आज का दिन बोअज जाएगा खलियान में सोएगा, तू अच्छे से वस्त्र पहनना, अच्छे से तैयार हो जाना और उस खलियान में जाकर उसके पैर के पास तू सो जाना, तू अपने को दिखाना मत, रात हो जाएगी, आदमी को वो कहां सोता देख लेना और फिर उसके पैर के पास जाके सो जाना। और हम देखते कि रूथ ने ऐसा ही किया, अपने आप को तैयार किया, नहाई धोई, वस्त्र पहना। और हम देखते कि उसने देखा कि बोअज वो धर्मी पुरुष था और नोमी ने कहा कि बोअज हमारा निकट कुटुंबी है, वो ही हमें छुटकारा दे सकता है, और इसलिए तू उसके पास जाना। और वो रात के टाइम गई और उसके पैर के पास उसका चादर अपने ऊपर ओढ़कर पैर के पास सो गई। जब एकदम सुबह सुबह उसका आँख खुला, अरे कौन सी है, बोला मैं आपके, अरे तो कितनी भली दासी है बेटी, तूने पहले से भी अच्छा विश्वास दिखाया, सिद्ध विश्वास दिखाया, अब ये उजाला होने से पहले तू घर चला जाना। और जो चादर उसने ओढ़ी थी उसी के अंदर उसने 6 माप जौ देकर उसको भेज दिया।
हम देखते हैं कि जो दुल्हन है वो यीशु के पैर के पास जाना चाहिए और यीशु का वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ना चाहिए, तब छुटकारा मिलता है। और आज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वस्त्र आपको और मुझे दिया हुआ है। किसको मिलता है? जो दुल्हन के जैसा निर्णय लेके उसके चरणों में जाते हैं। और आज यहाँ पर हम सब कुछ प्रभु के चरणों में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हर दूर दूर के अंदर भी अपने अपने घरों में जो प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं उनको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का वस्त्र ओढ़ाएगा। हम देखते कि बोअज ने उसको छुटकारा दिया और हम देखते कि आज हमारा बोअज, हमारा छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया और उसने आपको और मेरे लिए लहू बहाया। और अब जो भी लोग उसके चरणों में आते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा का वस्त्र देता है और उसे छुटकारा मिलता है। क्या है छुटकारे की महान कहानी है। बहुत से लोग उस औरपा के जैसा मसीह में चर्च में आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं, पर बाहर जाने के बाद मनमाने संसार का जो भी फैशन है, संसार का जो भी रीति रिवाज है वहां जाते। इसका मतलब फिर से मूर्ति पूजा करते हैं, वापस अपनी जगह लौट जाते हैं। मगर रूत ऐसी नहीं थी। रूत ने एक ऐसा निर्णय लिया। रूत ने अपने सास का, जो सासू माँ का बात सुना और उसके लिए उसको अच्छा हस्बैंड बॉयज मिला और उसको छुटकारा मिला, उसको अच्छे वस्त्र मिले। और आज के लिए परमेश्वर ने एंड टाइम मैसेज के लिए जो भविष्यवक्ता भेजकर छुटकारे का मैसेज दिया है। छुटकारा आज जो भी इस मैसेज के अंदर है, जो विश्वास करते, हो सकते दुबले पतले हो सकते गरीब हो सकते बहुत सारी कमियां हमारे जीवन में हो, मगर सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पास ये है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यीशु का लहू हमारे ऊपर है, हम यीशु में खड़े हैं और हमें छुटकारा मिल चुका है। और आपको मुझे पता होना चाहिए कि मैं छुटकारा पा चुका हूं। मेरा यीशु आएगा, मैं जरूर उठाया जाऊंगा। क्या आप विश्वास करते इस बात को? प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का 12 अध्याय 1 से 2-3 वचन। इब्रानी का 12 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। कौन है? यीशु मसीह आपको और मुझे सिद्ध करने वाला है। किसके तरफ? हम लोग कोई मनुष्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, कोई कलीसिया के पास्टर और ब्रदर और कोई बड़ा इंसान उसके तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें देखना है तो यीशु की तरफ देखना है, क्योंकि यीशु ही छुटकारा देता है। यीशु ने लहू बहाया, यीशु ही निकट कुटुंबी है और हमें छुटकारा देने वाला की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। ये मुझे बताना है, जो उपदेश परमेश्वर ने पुत्र के जैसा हमें दिया है वो बहुत महत्व का है। आज का संदेश बहुत महत्व का है, सुन के छोड़ने वाला नहीं है और उदय में लेके उसके लिए जीने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आगे, पुत्र के समान दिया जाता है, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हम
देखते हैं कि आयुब के ऊपर प्रेम करता था, आयुब सच्चाई में था, और फिर भी परीक्षा ऊपर आई। वो जानता था सच्चे। ऐसा ही प्रभु आपको और मुझे भी जानता है। हम इस संदेश के अंदर है और संदेश के अंदर होने के कारण पूरा आशीष मिल चुका है, फिर भी हमारे ऊपर कुछ शैतान परीक्षा लाता है। डरो मत, विश्वास से बने रहो। हम कहां पर खड़े हमें पता होना चाहिए। भाई एक पैराग्राफ पढ़ के मैं बंद करता हूँ, एक कोटेशन है यहाँ पर मैसेज का। उसने कहा, उसने अपने लहू से कलीसिया को छुड़ा लिया था। उसने किस चीज को छुड़ाया? उसने आपके प्राण को नरक से छुड़ाया। उसने वह सब कुछ छुड़ाया और वापस लेकर आया जो आदम ने खोया था। जब उसने आपको गिरवी रखा था, यीशु मसीह कलवरी पर आपका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना। आदम हवा के द्वारा पाप आया और पाप की वजह से हम पाप की गुलामगिरी में थे, पर यीशु मसीह आया और उस पाप की गुलामगिरी से आपको मुझे छुटकारा मिला। यही तो सुसमाचार है, यही तो वचन का प्रकाशन है। मसीह के घर में पैदा होकर मसीह नहीं कह सकते हैं। खाली चर्च में हाजिरी लगाने से हम मसीह नहीं बन सकते, चर्च का मेंबर बनने से कुछ होने वाला नहीं। स्वर्ग के अंदर जाना है, छुटकारा पाना है। हमारा प्राण नरक में नहीं जाना चाहिए, प्राण को छुटकारा मिलना चाहिए। तो इस मैसेज के अंदर आओ, मसीह की ओर ध्यान दो। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसी परमेश्वर ने स्वयं को अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। हमारे निकट कुटुंबी बनने के बाद जब वो मर गया और एक प्राचीन को बताया तो वह चला गया और फिर से आत्मा के रूप में लौट आया और आज हमारे अंदर है। उसी सामर्थ, उन्हीं आशीषों के साथ उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने पृथ्वी पर उस समय किए थे। क्या हम लोग सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की? तो हम प्रभु की दिए है, तो वही काम प्रभु नहीं कर रहा है? ये तो यीशु मसीह है। यीशु कहाँ है? यीशु अपने कलीसिया में है। ये कलीसिया उसका देह है, वो सिर है। और उसने जो 2000 साल पहले काम किया था वही काम आज भी कलीसिया के द्वारा कर रहा है। नाश होने वाले प्राणों को जीतने के लिए बस बुधवार को प्रार्थना, शुक्रवार को प्रार्थना, उपास प्रार्थना, संडे को चर्च। क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को उपयोग कर रहा है और हम खुश होना चाहिए कि हम उसके योग्य नहीं थे, उसके पास आने के लायक नहीं थे। उस खच्चर के जैसा नाराज थे, अरे मेरा मालिक मुझे मार डालेगा। पर माँ ने कहा, बेटा तू पहला बेटा है, जन्म सिद्ध हक है तेरा, तेरे लिए सिद्ध में हमने उधर बलिदान किया है। तो आराधना कर सकता है, तो आनंद कर सकता है। वैसे आपको और मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने, निकट कुटुंबी ने छुटकारा दिया है और लोग बाहर है। आज हम आराधना कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं और प्रभु की सेवा कर सकते हैं। ये आपको और मुझे पता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अंतिम ये पैराग्राफ पढ़ के मन करता हूँ। कहता कि जब वो मर गया और आप कलवरी के उस दर्द को महसूस करते हैं और जो कुछ भी उसने किया, क्या सही है? यहाँ पर एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है जो आज आपको ग्रहण करने के लिए अपने बाहें फैलाए हुए खड़ा है, जो आपसे संसार को दूर कर देगा। आमीन। क्या आप यीशु मसीह को अपना छुटकारा देने वाला ग्रहण करने को तैयार है? सारे संसार की शारीरिक जो भी बातें हैं उसको पसंद नहीं, वो दूर कर देगा। मगर पहली बात है, आपको मुझे यीशु मसीह को मेरा छुड़ाने वाला करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही छुड़ा सकता है, वही पवित्र है और वो हमारे मध्य में है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी इस मैसेज को विश्वास करते हैं सब छुटकारा पा चुके हैं। और इसीलिए आपको मुझे प्रभु इकट्ठा करता है और हम और हमारे भाई जो पाप के गुलाम है, बीमारी के गुलाम है, आज हम उसे प्रार्थना करके छुटकारा दे सकते हैं। छुटकारा का मैसेज यहाँ पर है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं और